साथियों, जय जवान जय किसान। मैं शिव इंडियन आप लोग का दिल्ली टाइम्स में स्वागत करता हूँ। साथियों, आज बात करेंगे कि बांग्लादेश में आखिर इतने हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अचानक भारतीयों से इतनी नफरत क्यों करने लगे। दूसरी तरफ बात करेंगे कि शाहरुख खान की कंट्रोवर्सी आखिर क्या है, और इसमें जो बांग्लादेश के जो खिलाड़ी है, जिसमें शाहरुख खान की जो टीम है केकेआर, शाकिब अल हसन को लेकर के इतना विरोध क्यों हो रहा है, और उसमें मोदी जी कहाँ हैं, सब पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आज से 4 महीना पहले, जब बांग्लादेश में एक जैनजी आंदोलन होता है। उस वक्त वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं शेख हसीना, वो सत्ता में रहती हैं, और वहाँ के जो युवा हैं वो अचानक कुछ डिमांड को लेकर सड़क पर उतर जाते हैं। उग्र आंदोलन रूप लेता है और शेख हसीना गोली मरवा देती हैं। गोली से कई बांग्लादेशियों को मरवा देती हैं। जब मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ता है। अब शेख हसीना जब देश छोड़कर भागती हैं तो वो कहाँ पर आकर के शरण लेती हैं? वो शरण लेती हैं भारत में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार मोदी जी की है, देश हिंदुओं का है, और उसी बीच ट्रायल कोर्ट चल रहा होता है, मामला चल रहा होता है। शेख हसीना का मामला शांत हो जाता है, वहाँ सरकार बन जाती है, टेम्परेरी सरकार बन जाती है, और कोर्ट में शेख हसीना को गोली से कई बांग्लादेशियों को मरवाने के जुर्म में उन्हें फांसी की सज़ा मुकर्रर हो जाती है। अब वहाँ विरोध चालू होता है कि आखिर शेख हसीना गई कहाँ। इतने में एक घटना और घट जाती है। वहाँ के एक बड़े नेता को कुछ लोग मार देते हैं। शेख हसीना को लेकर के जो आंदोलन दबा हुआ था, उनके जो समर्थक हैं फिर से वो आंदोलन चालू करते हैं, क्योंकि शेख हसीना कहीं ना कहीं भारत में उन्होंने शरण ली हुई थी। तो वहाँ के जो नेता हैं और वहाँ के जो युवा हैं वो भड़क जाते हैं। भारतीयों से, वहाँ के रहने वाले भारतीय टारगेट में आ जाते हैं, और वहाँ के कुछ हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, पकड़ पकड़ के मारा जाता है, जो गलत है। अब इसमें शाहरुख खान का क्या रोल है और शाहरुख खान की क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है, बात यहाँ पर आती है। तो दोस्तों, शाहरुख खान की एक टीम है आईपीएल में जिसका नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स, केकेआर के मालिक। अभी हाल ही में दिसंबर में एक ऑक्शन हुआ था, जिस ऑक्शन में केकेआर ने बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं उनकी एंट्री होती है, शाकिब अल हसन को खरीदा, क्योंकि वो उनके टीम में पहले से ही थे। अब अचानक कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो जाती है, लोगों का विरोध होना शुरू हो जाता है कि शाकिब अल हसन को शाहरुख खान क्यों ले रहा है। उन पर सवाल ये उठता है कि क्योंकि शाहरुख खान एक मुसलमान है और बांग्लादेश में शाकिब अल हसन ये भी मुस्लिम है, तो मुस्लिम का सपोर्ट करता है, और शाहरुख खान पर कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो जाती है। हालांकि अभी रिकॉर्डिंग करने तक खबर ये आ रही है कि केकेआर ने शाकिब अल हसन को रिलीज़ कर दिया है, मगर मामला यहाँ तक नहीं रुकता। बीजेपी के एक नेता ने, जो कि आगरा की थी, वो बोलती हैं कि जो शाहरुख खान की जुबान काट के लाएगा उसे इनाम मिलेगा। इस तरह की बात होनी स्टार्ट हो जाती है और मामला और ज़्यादा तूल पकड़ने लगता है। अब इसमें मोदी जी का रोल क्या है, मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा। साथियों, सबसे पहली बात तो शाहरुख खान शाकिब अल हसन को रिलीज़ कर चुके हैं, और मुंबई इंडियंस, जो कि मुकेश अंबानी की है, मुकेश अंबानी की टीम है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अब डिसीजन लिया है कि शाकिब अल हसन को वो कहीं ना कहीं खरीद लेंगे। अब सवाल ये उठता है, शाहरुख खान पे तो इल्ज़ाम कहीं ना कहीं मोदी जी के जो भक्त हैं, ट्रोलर हैं, वो लगा रहे हैं कि शाहरुख खान गद्दार है। क्या गद्दारी की श्रेणी में मुकेश अंबानी आएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो कहीं ना कहीं शेख हसीना, जो बांग्लादेश के जो मामला हुआ उसमें कहीं ना कहीं वहाँ के कोर्ट में क्लियर हो चुका है कि वो कहीं ना कहीं कसूरवार हैं, तो क्या भारतीय जो सरकार है या मोदी जी हैं वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को हवाले करेंगे, शेख हसीना को हवाले करेंगे बांग्लादेश के? दूसरा,
और तीसरा सवाल ये है कि मोदी जी के एक मित्र और हैं करीबी, उनका नाम है अडानी। अडानी जो बांग्लादेश में कहीं ना कहीं बिजली सप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भी अडानी की कंपनी बिजली सप्लाई कर रही है बांग्लादेश। क्या ये गलत नहीं है? क्या बीजेपी ट्रोलर्स और बीजेपी के अनुसार क्या ये गद्दारी नहीं है देश के साथ कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों किया कराया जा रहा है अडानी को, और अडानी को क्यों नहीं रोका जा रहा? और चौथा सबसे अहम सवाल है, मोदी जी कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उनकी राजनीति चलती है उस हिसाब से भारत में आज बीजेपी का गुंडा राज चल रहा है। जिसको चाहे उठा के जेल में डाल दिया, जिसको चाहे गद्दार बोल दिया। कभी दीपिका की बोलते हैं नाक कटवाएंगे, कभी शाहरुख खान की जीभ कटवाएंगे। तो दोस्तों ये हो क्या रहा है? क्या मोदी जी ये चाहते हैं कि भारत भी पाकिस्तान बन जाए, भारत दूसरा पाकिस्तान बने, भारत में भी कट्टरपंथी फैले और भारत की स्थिति पाकिस्तान जैसी हो जाए? ये अब आप लोग को सोचना चाहिए कहीं ना कहीं। उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जवाब दीजिए।